नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको अंडरवेट यानी कि दुबलेपन की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग अपने मोटापे यानी ओवरवेट से पीड़ित हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने पतले शरीर यानी दुबलेपन यानी अंडरवेट की समस्या से पीड़ित हैं। दोस्तों, दुबलापन यानी कि अंडरवेट होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण कोई व्याधि विशेष की स्थिति में भी शरीर में दुबलापन यानी अंडरवेट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, दुबलापन होने का मुख्य कारण आनुवंशिक कारण भी होते हैं। दोस्तों, आप योग और ब्रीदिंग एक्सरसाइजों को अपनाकर अपने शरीर को फिट और हेल्थी रख सकते हो और इस दुबलेपन की समस्या को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि अंडरवेट यानी कि दुबलेपन की समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। अंडरवेट को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे लोलासन। दोस्तों, इस लोलासन यानी कि उत्थित पद्मासना को करने से हमारी जिन लोगों को भूख न लगने की समस्या होती है उनकी भूख तुरंत खुलती है और इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में एक नई शक्ति का संचार होता है और जो लोग दुबलेपन से परेशान हैं उन लोगों की यह समस्या दूर होती है। दोस्तों, इस उत्थित पद्मासना यानी कि लोलासन को करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रखते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेना है और ऐसे आगे पीछे हिलाना डुलाना है। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारी भूख खुलती है और यह हमारे शरीर के जिन लोगों को अंडरवेट की समस्या होती है उस समस्या को दूर करने के लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। दोस्तों, अगर आपको अपने शरीर को ऊपर उठाने में दिक्कत हो रही हो तो आप ब्लॉक्स का सहारा भी ले सकते हैं। इसे करने के लिए आप ऐसे ही 2 ब्लॉक्स अपने पास अपने थाइस के पास ऐसे रख लीजिए। ऐसे ब्लॉक्स को अपने थाइस के पास ऐसे रख लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे इसके ऊपर से रख लेना है। लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी है और श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने शरीर को ऐसे आगे पीछे हिलाना डुलाना है। इस अभ्यास को करने से हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ और हमारे डाइजेशन से संबंधित समस्त विकार दूर होते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में इसे आप 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। फिर आप जितनी देर इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखिए, फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस उत्थित लोलासन को आप 2 से 3 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। दुबलेपन को दूर करने के लिए आप सबसे पहले जॉगिंग के एक्सरसाइजों को प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स को आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ पहले मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए, फिर तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास होता है जिसे करने से जो लोग बहुत अधिक मोटे होते हैं उनका यह वेट लॉस करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा जो लोग अंडरवेट होते हैं यानी कि जिन्हें दुबलेपन की समस्या से ग्रसित होते हैं या जिनका शरीर बहुत अधिक कमजोर होता है, दुर्बल होता है, उस समस्या को भी दूर करने के लिए सूर्य नमस्कार के यह स्टेप बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करने के लिए आप सबसे पहले सूर्य नमस्कार के स्टेप्स को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे सम स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के पास ऐसे सटा लेते हैं। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने बगल के पास से ऐसे ले जाते हुए हथेलियों को ऊपर करते हुए ऐसे दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने छाती के मध्य में ऐसे रख लेते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए दोनों हथेलियों को ऐसे अपने पीछे को ऐसे ले जाइए। पूरे शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। श्वास छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे ऐसे पाद हस्तासन की पोजीशन में आते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। दोस्तों, इस स्थिति में ध्यान रहे कि आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे आगे लाना है। लेफ्ट पैर ऐसे आपका बिल्कुल सीधा रहे। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैर के पास ऐसे रखिए और अपने पूरे शरीर को पीछे को ऐसे स्ट्रेच कीजिए। अश्व संचालन आसन की पोजीशन में आते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन की पोजीशन में ऐसे आना है। फिर अष्टांग नमस्कार। श्वास को रोक कर रखें। आपकी छाती, आपकी ठोड़ी, आपके घुटने, आपके पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श करें।
फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे भुजंगासन की पोजीशन में आना है। श्वास छोड़ते हुए ऐसे माउंटेन पोज में आते हैं। फिर इसके बाद अश्व संचालन आसन की पोजीशन में आते हैं। अब आपका बायां पैर ऐसे आगे रहेगा और अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। फिर पाद हस्तासन की पोजीशन में आते हैं, हस्तुत्तानासन की पोजीशन में आते हैं और फिर धीरे धीरे प्रणाम आसन की पोजीशन में आते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को प्रैक्टिस करने से दुबलेपन की यानी जिन लोगों का शरीर दुर्बल है, इस समस्या को दूर करने के लिए यह अभ्यास बहुत ही अधिक प्रभावशाली होता है। ऐसे ही इस अभ्यास को एक बार और प्रैक्टिस कर लें। दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाते हुए अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अपनी छाती के मध्य में ले आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे को ले जाते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रखते हैं। अश्व संचालन आसन की पोजीशन में आते हैं। अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। फिर माउंटेन पोज में आते हैं। अष्टांग नमस्कार की पोजीशन में आते हैं। कोबरा पोज में आते हैं। श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन की पोजीशन में, फिर अश्व संचालन आसन की पोजीशन में, पाद हस्तासन की पोजीशन, हस्तोत्तानासन और प्रणाम आसन। इसके बाद आप इसे तीव्रता से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमें फिजिकल मेंटल बेनिफिट तो मिलते ही हैं, इसके अलावा हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है। इस अभ्यास को आप तीव्र गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा, हस्तोत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन आसन, माउंटेन पोज, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वत आसन, अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं कि अंडरवेट की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे उत्कट आसन। इसे करने के लिए भी आप ऐसे सम स्थिति में ऐसे सीधे खड़े हो जाएंगे। अपने पैरों में ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेंगे जिससे कि आपकी बॉडी का बैलेंस बना रहे। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेना है। फिर धीरे धीरे ऐसे आपने एक काल्पनिक कुर्सी पर बैठने की कोशिश करनी है। आपने अपने पंजों के बल ऐसे खड़े होना है। आपकी पैर की एड़ी ऐसे ऊपर को रहे। इसे करने से हमारे पैर, हमारे घुटने, हमारे थाई मसल्स, काफ मसल्स काफी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ओवरऑल यह अभ्यास हमारी हेल्थ और हड्डियों की मजबूती के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। जो लोग दुर्बल हैं और कमजोरी की समस्या से जो लोग पीड़ित रहते हैं, उनको इस उत्कट आसन को नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। इसे करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। पहले 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे, फिर आप 2 मिनट तक ऐसे ही आरामदायक स्थिति में रह सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही उत्कट आसन को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। अपने पैरों में ऐसे थोड़ा सा गैप रख लेते हैं। अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे एक काल्पनिक कुर्सी पर आपने बैठने का प्रयत्न करना है। आपने अपने पंजों के बल बैठना है। एड़ियां ऊपर की तरफ है। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, वेट गेन फॉर योगा में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भुजंगासन और पर्वत आसन को आप 8 से 10 बार पहले मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए, फिर तीव्र गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी छाती के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को ले, अपने सिर को ऐसे पीछे की तरफ ले जाना है। पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज में आना है। श्वास भरते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन।
इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। वेट गेन फॉर योगा में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हलासन और पश्चिमोत्तानासन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों इस अभ्यास को आप कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करो तो हमारे शरीर का वेट बढ़ता है और दुबलेपन की समस्या दूर होती है। इस अभ्यास को करने के लिए आप सबसे पहले ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे सीधे बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाना है। फिर इसके बाद आपने धीरे धीरे ऐसे पीछे को लेट जाते हैं, ऐसे पीछे लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे ऐसे हलासना की पोजीशन में आना है। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों इस स्थिति में ध्यान रहे कि आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहे और आपके पैर के पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हो। फिर धीरे धीरे ऐसे पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में आना है और फिर हलासना की पोजीशन में आना है। आपके पैर के पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हो। धीरे धीरे पश्चिमोत्तानासन और हलासन। अब फिर इसे आप तीव्र गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही इसे आप 8 से 10 बार, स्टार्टिंग में 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 15 से 20 मिनट एक साथ इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर सुदृढ़ और शक्तिशाली बनता है और हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस होती है। शरीर की दुर्बलता को दूर करने के लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली होता है। दोस्तों इन योगाभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी नित्य प्रति प्रैक्टिस कीजिए। कपालभाति प्राणायाम को करने के लिए आप पद्मासन, सुखासन, किसी भी ऐसे आरामदायक आसन पर बैठ जाइए जिसमें आप 10 से 15 मिनट आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हो। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रख लेंगे। इस अभ्यास को करने के लिए आपने श्वास को बाहर छोड़ना होता है। दोस्तों कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम होता है जिसे करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और यह जो लोग बहुत अधिक मोटे होते हैं उनके शरीर का वेट लॉस करने में भी यह अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और जो लोग अंडरवेट की समस्या से ग्रसित हैं उनके लिए भी यह कपालभाति प्राणायाम रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। इसे करने से शरीर की दुर्बलता दूर होती है और हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार होता है। इस अभ्यास को एक बार कर लें। अपने इस अभ्यास को करते समय आपने श्वास को बाहर छोड़ना होता है। अपने दोनों आंखों को ऐसे सहजता से बंद कर लीजिए और आपने स्टार्टिंग में 10 से 15 बार श्वास को बाहर छोड़िए। फिर ऐसे ही इस अभ्यास को आप पहले 15 बार श्वास बाहर छोड़िए, 20, 25, 50, 100 तक आप श्वास को बाहर छोड़ सकते हैं। इस अभ्यास को एक बार और कर लें। फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम शरीर की दुर्बलता यानी कि अंडरवेट की समस्या को दूर करने के लिए करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे करने के लिए भी आप ऐसे ही पद्मासन पर बैठ जाइए। अपने राइट हैंड को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं, अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को ऐसे बंद करते हैं, लेफ्ट से श्वास को अंदर को भरते हैं। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर राइट से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। फिर राइट से श्वास को अंदर भरते हैं। फिर लेफ्ट से श्वास को छोड़ देते हैं।
फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इन अभ्यासों और प्राणायामों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप अपने दुबलेपन की समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। इसलिए आप अपने 15 से 20 मिनट एवरीडे निकालिए और इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।